Manju Dagar again with you, and today we are here to understand the concepts of class 10th topic quadratic equations. In our previous lectures also we have studied about the basic definition and how we can find out the value of some constant k if it is given that the given equation is a quadratic one. तो ये सब चीजें हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ method of solving quadratic equation, and the name of the method is given on the board by factorization. So how we can solve a given quadratic equation by factorization method, that we are going to study now. So this is, you know that this is the standard form of the quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of quadratic equation. अगर इस फॉर्म में दी हुई है then it's okay, we will just start the solving. But if the given equation is not in standard form, then first work will be what, to convert into standard form, then we will proceed ahead. So let's study this factorization method. इसके लिए हमें क्या करना है, ये हमारा जो x स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसका कोएफिशिएंट हम a से डिनोट करते हैं जनरली, उसको लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है उसे लेंगे, उन दोनों का हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट. दिस इज द फर्स्ट वन. बहुत ही आसान है. a और c, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और c क्या है, कांस्टेंट टर्म. फर्स्ट वर्क इज व्हाट, टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ these two टर्म्स. अब प्रोडक्ट हो गया. प्रोडक्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ AC. ये जो प्रोडक्ट मिला है, इस प्रोडक्ट के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे whose sum is equal to B क्या है, हमारी मिड टर्म, मिड, या हम कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x. तो दिस इज द सिंपल मेथड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ एक छोटा सा वर्क, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिया, कांस्टेंट टर्म ली, दोनों का प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट AC आ गया. अब इस प्रोडक्ट AC के हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका सम अगर हम करें तो जो x का कोएफिशिएंट है हमारा b, वो आ जाए. अगर यही सम हमारा प्लस AC की जगह पर माइनस AC आता है तो हम ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जिनका डिफरेंस हमारा ये है, माइनस. या अगर सम लाना हो तो हम कह सकते हैं सम आएगा माइनस AC. सम क्या आना चाहिए, माइनस AC. ऐसे दो फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करना. So it will be more clear to you when we will take some examples, questions to solve the quadratic equation by this method. Then it will be more clear to you. So here I have written some questions, and these problems we are going to solve by by factorization method. So let us take first one. 6x square plus, it's plus or minus, it's minus, minus x minus 2 equal to 0. So this quadratic is given to you and we are going to solve it by factorization method. So here the coefficient of x square, जिसे हम a बोलते थे, वो क्या है हमारा x square का coefficient 6, और c हम किसे लेते थे, कांस्टेंट टर्म. यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपकी क्या आ रही है, माइनस 2. अच्छा, एक बात नोट करने की, हमने यहाँ पर प्लस 2 क्यों नहीं लिया, माइनस 2 क्यों लिया है, तो आप इसको अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आपको इसे कंपेयर करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ से x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वो आपकी a की वैल्यू होगी, और x का जो भी कोएफिशिएंट है वो आपकी b की वैल्यू होगी, और c हमारा बच गया जो भी कांस्टेंट टर्म. तो आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमारे पास प्लस था, तो हम इस माइनस को कांस्टेंट ही मानेंगे और 2 के साथ लेंगे. इस तरीके से हमें a और c दो वैल्यूज मिल चुकी है. नेक्स्ट वर्क क्या था हमारा, नेक्स्ट स्टेप, कि हमें AC प्रोडक्ट निकालना. तो प्रोडक्ट हमारा जो है वो AC प्रोडक्ट निकालेंगे. a क्या है हमारे पास 6 और c क्या है माइनस 2. देन वी विल गेट 6 to the 12 माइनस 12. हमें क्या मिला है, प्रोडक्ट AC मिला है माइनस 12. नाउ इन थर्ड स्टेप आवर वर्क इज टू फाइंड आउट द टू फैक्टर्स. इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनका अगर हम सम करें तो वो सम हमारा माइनस 12 आना चाहिए. तो लेट्स टेक हियर 12, 2, 6, 2, 3. अब देखिए हमारे पास दो
का कोफिशिएंट -1 है, x का कोफिशिएंट आपको क्या दिखाई दे रहा है, -1। तो हमें इन दोनों को इस तरीके से प्लस करना है ताकि -1 आए। तो देखिए 2 2 जा 4 और 3, 4 और 3, कब हमारा इनका -1 सम आएगा, जब हम -4 को प्लस करें 3। If we will add -4 plus 3, then we will get the value of b, that is equal to -1। एक बार फिर से बताते हैं कि हमें ये जो प्रोडक्ट मिला है इसकी, उसके ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करनी है जिन फैक्टर्स का अगर हम सम करें तो हमें ये -1 मिलना चाहिए। तो अब हमने जो फैक्टर्स किए थे 4 और 3, उसमें 4 के साथ में अगर हम माइनस रखते हैं और 3 के साथ में प्लस, तो हमें -1 रिजल्ट मिलता है। सो हियर दिस क्वाड्रेटिक नाउ इट बिकम्स 6x²। -1 को हम इससे रिप्लेस करेंगे, जहां पर हमारे पास b की वैल्यू -1 थी, वहां पर हम b की वैल्यू पुट करेंगे -4x प्लस 3x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको एज इट इज आप यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 0। नाउ वी विल प्रोसीड, टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स, वी कैन टेक कॉमन 2 and x, so we will left with here 2 3 ja 6 means inside we will remain with 3 and x minus, यहाँ से 2 कॉमन ले चुके हैं, क्या अंदर बचेगा, अगेन 2, and from these two terms there is nothing to take outside to common, so we can take 1 as a common factor, and inside in bracket we will left with this equal to 0. So now take common these two terms, from 3x minus 2 will be taken outside, and inside we will left with 2x plus 1 equal to 0. So here, now look, if the product of two terms is equal to 0, then either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. ये सब आप जानते हैं कि अगर किन्हीं दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो उनमें से एक का तो 0 होना मस्ट है। प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब हम किसी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हम दोनों केस लेते हैं। अगर ये 0 है, 3x minus 2 ये 0 हो सकता है, और ये 2x plus 1 ये भी 0 हो सकता है। तो अगर हम इसको 0 लेकर चलते हैं तो 3x is equal to 2, we have shifted this -2 towards RHS, x is equal to 2/3, and if we will take this as a 0, then 2x is equal to plus 1 becomes -1, and x is equal to -1/2. So we are having two values of x, one is 2/3 and other is -1/2. In this way we can solve any given quadratic equation by factorization method. So again, for your improving your concept quality, again I am taking one more example so that this concept will be more clear to you. So next question is x plus 4/x. X plus 4/x. This is equal to -4. So now students, look at the board that this equation is not in standard form. Previous one was already in standard form, so we don't have to do anything for moving towards the standard form. But in this question आप देख रहे हैं कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है, तो पहला वर्क हमारा क्या हुआ, इसे स्टैंडर्ड बना। तो लेट अस टेक एलसीएम, x into x square plus 4, this is equal to -4, x square plus 4, and this x if we will shift towards RHS it becomes -4 into x. This -4x we can shift towards LHS, x square -4 अगर हम यहाँ लाते हैं then it becomes 4 plus 4x, and this plus 4 is equal to 0. So now we can compare it with the standard, because now this quadratic is in standard form. So we can compare this with ax square plus bx plus c equal to 0. So by comparing this quadratic equation with the standard form, we will get the values of ABC. So what is the value of a? A is equal to x square का कोफिशिएंट a माना जाता है, यहाँ पर है 1, x का कोफिशिएंट b माना जाता है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 4, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो यहाँ पर है 4, c की वैल्यू 4. सो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, a और c का प्रोडक्ट.
तो AC हम करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, 1 into 4 we will get। अब इस नेक्स्ट स्टेप में इस 4 के हमें वो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका अगर हम सम करें तो हमारा B आना चाहिए। क्या आना चाहिए? B की वैल्यू क्या है? 4। यानी इसके ऐसे दो फैक्टर्स जिनका सम हमें क्या मिले? 4। वी नो दैट 2 into 2 4 होता है, तो 4 के हमारे दो फैक्टर्स क्या है? 2 और 2। ऐसे दो फैक्टर्स हैं जिनका सम करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में x² प्लस B की जगह पर रिप्लेस करेंगे हम 2x plus 2x plus 4 equal to 0. Now again in the same way we will take x common outside. Here we will left with x plus 2, and from these two terms we can take 2 common, and inside we will left with x plus 2 is equal to 0. This x plus 2 is common in these two terms, so we can again take this x plus 2 outside. x plus 2 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो इनसाइड ब्रैकेट में यहाँ पर हमारे पास x बचा हुआ है, so let's write it here, और इस पोजीशन पे 2 बचा हुआ है, 2. This is equal to 0. So now again you know that if the product of two terms is equal to 0, that means either this term is equal to 0 or this term is equal to 0. दोनों में से किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा। So if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. This is the solution because both these terms are same. तो x की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो चुकी है, that is x की वैल्यू हमारी निकली है -2। तो आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें फैक्टराइजेशन मेथड से x की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। नाउ this question is for you. You can solve it by yourself. I am giving some hints to solve this question only. Question number 4. Third question आप खुद से करेंगे. This is for practice for you. And fourth question, let me give you some hint, and after giving hint, that will be solved by you. Question number 4. What it says? The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. तो सबसे पहला वर्क तो हमारा क्या है कि ट्रायंगल हमें बताया गया है राइट ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल है? राइट। तो राइट ट्रायंगल हमने बना लिया, एक एंगल उसका 90 डिग्री होगा क्योंकि राइट ट्रायंगल बोला गया है। उसका एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड किसे कहते हैं हम? हाइट। तो एल्टीट्यूड क्या है? क्वेश्चन में बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस। लेस है 7 सेंटीमीटर, लेकिन किससे लेस है? देन इट्स बेस। तो हम बेस को मान लेते हैं x। बेस को अगर हम x मानते हैं तो इस बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है हमारा एल्टीट्यूड। तो x में से हमने 7 लेस कर दिया, तो ये हमें मिल गया एल्टीट्यूड। अगेन इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, इन क्वेश्चन 13 सेंटीमीटर हाइपोटेन्यूज इज गिवन, फाइंड द अदर टू साइड्स। हमें बाकी की दो साइड्स फाइंड आउट करनी है। सो बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस। ये फॉर्मूला हमें नोन है। In 9th class we have studied the Pythagoras theorem, and from that theorem we got h square is equal to p square plus b square. यहाँ पर हाइपोटेन्यूज हमें 13 पता है, पुट कर दीजिए वैल्यूज। परपेंडिकुलर मींस हाइट x minus 7 का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस x का स्क्वायर। सो ओपन इट, 169 x square plus 49 minus 14x plus x square. This implies हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है क्वाड्रेटिक को। x square plus x square कितना हो गया? 2x square और माइनस 14x। अब इस प्लस 169 को उधर से शिफ्ट करने जा रहे हैं, 49 में से माइनस कर दीजिए 169 इक्वल टू 0। तो अब आप देख रहे हैं कि आपको क्या मिल गया है? 2x square प्लस इट्स माइनस 14x, और इनको आप सॉल्व कीजिए। 9 minus 9 0, 6 minus 4 2 और 1 मीन्स आपको क्या मिला है? ये राइट 169। 9 minus 6 minus 4 2, ठीक है। आप अब इसको क्वाड्रेटिक को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अगेन दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक की, और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे आप सेम मेथड से, by factorization method.
So that's all for today, my dear students.